हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। पितृपक्ष आने वाले हैं। पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर लड्डू गोपाल जी की पूजा पितृपक्ष में कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से करनी चाहिए। पितृपक्ष आने वाले बहुत लोगों का प्रश्न होता है, पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कर रहे हैं तो हमें किन बातों का। इस वर्ष 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, 21 सितंबर को खत्म हो रहे हैं। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, और अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा पितृपक्ष में कर रहे हैं, इस वर्ष 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, 21 सितंबर को इसका समापन है। पितृपक्ष का शुरुआत भद्रपक्ष पूर्णिमा से शुरू होता है, अमावस के दिन। पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी की बाकी सब भगवान की पूजा सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी हमारे हम सबके घर में विराजमान हैं, पूजा सेवा की जाती है उनकी, ठाकुर जी की सेवा होती है। सुबह उन्हें टाइम से सुबह उठाया जाता है, स्नान कराया जाता है, और स्नान कराने के बाद श्रृंगार किया जाता है। एक छोटे बच्चे की तरह सेवा की जाती है। घर में कैसे भी समस्या हो, घर में बच्चों का ख्याल हमेशा रखा जाता है। पितृपक्ष में हमें लाला की सेवा बंद नहीं करनी है। पितृपक्ष किसी किसी के घर में नियम से पूजा सेवा की जाती है, भगवान का कोई पूजा पाठ नहीं होता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई नियम है तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। पितृपक्ष में सबके अपने अपने पितृ होते हैं, जो भी नियम पितृपक्ष में आपके घर में फॉलो किए जाते हैं आप उनका पालन कर सकते हैं। उन नियमों को तोड़ने की कोशिश ना करें। पितृपक्ष जो आपके घर के अलग अलग नियम होते हैं, जो घर के नियम होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जो हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग नियमों का पालन करते आ रहे हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए। उन नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। आपके घर में ऐसा कोई नियम नहीं है तो शास्त्रों में ऐसा कोई नियम नहीं है जो आप पितृपक्ष में किसी भी भगवान अथवा लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो कैसे पूजा करते हैं बताते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो घंटी बजा के, ताली बजा के बहुत ही भाव से अपने ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं। दूध पिलाते हैं तो दूध का भोग लगा सकते हैं, जल पिलाते हैं तो जल का भोग लगा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर चुके हैं, अब हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, चौकी पे विराजमान करेंगे। बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा जरूर दीजिएगा। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ संबंधी कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7 सितंबर पूर्णिमा लगते ही स्नान ध्यान शुरू हो जाएगा। तो लड्डू गोपाल जी को हम धूप दीप दिखाएंगे, टीका चंदन करेंगे, टीका पे चावल लगाएंगे, जो भी प्रसाद बनाया है, जो भी आपके घर में फल है उनका भोग समर्पित करेंगे। पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए और कौन से रोल हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। जो नियम होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। 15 दिनों तक इन रोल हमें फॉलो करने हैं। कौवे की रोटी खिलाना पितृपक्ष में शास्त्रों में बहुत बड़ा विधान है। कौवे के रूप में हमारे पितृ आते हैं। पितृपक्ष में जो सबसे मान्यता है वो कौवे की होती है। 15 दिन तक सुबह को कौवे की रोटी खिलाएं। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है।
अगर आपके घर में प्याज लहसुन का भोग बनता है तो कौओं को लिए अलग से बना सकते हैं, छज्जे पे रख सकते हैं, छत पे रख सकते हैं। दिशा की मैं बात करें तो दिशा जो होती है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हमें कोई भी पितृपक्ष का कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य पितृपक्ष का करें तो दक्षिण तरफ होना चाहिए मुख। डेली याद करें, प्रणाम करें अपने पितरों को। पितृ के समय अपने पितरों को याद करें, क्षमा रचना करें कि हमसे कोई भूल चूक हुई हो, हमें माफ़ करें। कोई भी नया श्रृंगार नहीं खरीदना है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो पितरों के लिए खरीद सकते हैं। पितृपक्ष में कोई मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं। पूजा की बात करें तो डेली पूजा, दैलिक पूजन कर सकते हैं, तुलसी पूजा करनी है, सूर्य देवता को अर्घ देना है। अगर आपको समय है तो एक लोटा पीपल को भी जल समर्पित कर सकते हैं। कोई भी आप बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं। भगवान की पूजा करने से हमारे पितरों को प्राप्ति मिलती है। नए वस्त्र खरीदने की बात बहुत आती है। नए वस्त्र पितरों के लिए खरीद सकते हैं, आप अपने लिए नहीं, नया वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं। आप श्राद्ध पक्ष में एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। अगर आप घर पे भोजन नहीं करा सकते, मंदिर जाके दाल चावल कपड़ा फल मिठाई जो भी चीज़ें आप सामर्थ्य अनुसार पितृपक्ष में दान कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप दान कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत दक्षिणा जरूर रखें अपने सामर्थ्य अनुसार। इस तरीके से पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह समय पर उठाया जाता है, स्नान कराया जाता है, श्रृंगार करके पूजा अर्चना करते हैं। उसी तरीके से करें लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा। छोटे बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाती है। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। घर में अगर लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो उनकी सेवा इसी तरीके से करें। लाला की सेवा बंद नहीं करनी है। मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।